हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2022 से। एडिटोरिया करंट अफेयर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 18 तक कर लिए हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 19। ठीक है फ्रेंड। और एक और जरूरी सूचना, एडिटोरिया करंट अफेयर का बिहार आने वाला है। बिहार का करंट उसमें से 500 क्वेश्चन है, 10 सेट है। उसमें हम लोग एक ही दिन में पूरा 10 सेट ही एक ही मास्टर वीडियो में आप लोग को करा देंगे। और एक और कहना है आप लोग को, बहुत लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मेरे यहाँ प्लेलिस्ट में शो करता है कि कितने लोग सब्सक्राइब किए हैं, कितने लोग नहीं किए हैं। जो लोग डेली अगर देखते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप ही का फायदा होगा। जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा की है। देखिए, बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे निर्माण करने की घोषणा की है। तो 60 किलोमीटर लंबी रोपवे निर्माण करने की घोषणा किया गया है, 60 किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। तो ये 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2022-23 में। ये भी डाटा याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र है। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है। तो ये है 95,748 वर्ग किलोमीटर कुल वृक्षावरण का क्षेत्र है। ठीक है। और इसका परसेंट में निकालिएगा तो 2.91% है। और वहीं पूछ दे वनावरण का कितना है। तो वनावरण का है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। और इसका परसेंटेज में पूछ दे तो 21.71% है। ये सब डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया है। देखिए, बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया है। तो ये 2025 तक किया गया है। ठीक है। और देखिए, एक और यहाँ से डाटा याद रखिएगा। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य ये 2025 तक रखा गया है। ठीक है। और उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य ये 2023 तक रखा गया है। ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई लॉन्च की गई। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। तो ये नितिन गडकरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस संगठन द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास 2022 नॉर्वे में शुरू हुआ है। देखिए, हाल ही में किस संगठन द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास 2022 नॉर्वे में शुरू हुआ है। तो नाटो द्वारा किया गया है। ठीक है। और नाटो का स्थापना कब होता है। 1949 ईस्वी में होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में है। ठीक है। और देखिए, G7 की स्थापना कब होता है। 1975 ईस्वी में होता है। ठीक है। और एशियन का स्थापना कब होता है। 1967 में होता है। और इसकी मुख्यालय कहाँ है। बैंकॉक में, थाईलैंड के शहर बैंकॉक में। ठीक है। और देखिए, G20 जो है, G20 की स्थापना कब होता है। 1999 ईस्वी में होता है। ठीक है। ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य विधानसभा ने पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। देखिए, किस राज्य की विधानसभा ने पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू किया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये नागालैंड है। ठीक है। और नागालैंड से कुछ और डाटा याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए, 13वां वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये दुबई में किया गया है। ठीक है। और देखिए, एक और यहाँ से डाटा याद रखिए। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू किया है। देखिए, किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू किया है। तो ये पाकिस्तान ने किया। देखिए, पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमित्रिय 2022 आयोजित किया गया है। देखिए, लिमित्रिय 2022 आयोजित किन दो देशों के बीच किया गया है। तो सेशल्स एवं इंडिया के बीच किया गया है। ठीक है। और देखिए, दोस्ती सैन्य अभ्यास जो है भारत, मालदीव एवं श्रीलंका के बीच किया गया है। दोस्ती सैन्य अभ्यास, ये भी डाटा याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पाक जलडमरू मध्य तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बन गई है। देखिए, हाल ही में पाक जलडमरू मध्य तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बन गई है, जिया राय बन गई है। जिया राय से हम लोग को कुछ सीखना चाहिए। देखिए, ये मात्र 13 या 14 वर्ष की महिला है जो आपको समझिए पाक जलडमरू मध्य तैर कर पार कर ली है। और हम लोग से एक एग्जाम नहीं निकलता। एग्जाम क्यों नहीं लेंगे, आप लोग दरोगा मेंस के एग्जाम देने जाइएगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जितना हड़बड़ाइएगा उतना क्वेश्चन गलत होगा। जिया राय से यहाँ मोटिवेशन लीजिएगा। जिया राय अगर पाक जलडमरू मध्य तैर कर पार कर सकती है तो आप भी दरोगा मेंस का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिया राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है जनरल बिपिन रावत को। ठीक है, और देखिए यहाँ से पद्म विभूषण का बात आया है तो इस बार पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को दिया गया। कौन कौन है, प्रभा अन्य, राधे श्याम खेमका और कल्याण सिंह को दिया गया, और एक हो जाएंगे जनरल बिपिन रावत, 4 लोग को। और पद्म श्री जो है, पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया, 107 लोगों को दिया गया है। और पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, 17 लोगों को दिया गया। इस प्रकार इस बार टोटल 128 पुरस्कार वितरित किया गया है। ठीक है, ये सब डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रिट्जगर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं। तो हाल ही में प्रिट्जगर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहली अफ्रीकी कौन बन गए हैं, ये फ्रांसिस केरे बन गए हैं। ठीक है, और देखिए जीडी बिरला पुरस्कार का 31वां संस्करण 2022 का किताब किसने जीता है, तो प्रोफेसर नारायण प्रधान ने जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग 2021-22 का किताब जीता है। देखिए, हाल ही में किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग 2021-22 का किताब जीते हैं, ये हैदराबाद एफसी टीम ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया है, तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य। इस सूची में मैकेंजी स्कॉट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। हाँ सही है, इस सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, तो ये मणिपुर में किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, भारत के सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है। देखिए, भारत के सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये मेघालय में किया गया। ये दोनों डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। देखिए, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका जो है प्लेटिनम, क्रोमाइट और मैग्नीज उत्पादन में वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। प्लेटिनम, क्रोमाइट और मैग्नीज उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा किसे अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा किसे अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है, जियोफ एलांडिस को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और देखिए सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं, कुलदीप सिंह बन गए हैं सीआरपीएफ के, ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंटल विथ साइलेंस के लेखक कौन है, तो समीर सोनी है। माई एक्सपेरिमेंटल विथ साइलेंस के लेखक कौन है, समीर सोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, तो राजस्थान में पारित किया गया है। ठीक है, और देखिए राजस्थान से यहाँ कुछ डाटा याद रखिएगा। राजस्थान जो है चांदी उत्पादन और कच्चा तेल उत्पादन में इंडिया में नंबर 1 पर राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। देखिए, भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरू की गई है, ये किया गया है बेंगलोर में किया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा
याद रखिएगा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर में नंबर 1 पर कौन है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर में नंबर 1 पर कौन है? लंदन है। और इसमें मुंबई का स्थान कौन सा है? 106वां स्थान है, ठीक है। और बेंगलोर का 110वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी की तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? ये श्रीनगर को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? देखिए, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं का समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? देखिए, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का कुछ और डाटा याद कर लेते हैं। सेज पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय लॉन्च किया है, श्रेष्ठ पोर्टल भी लॉन्च किए हैं, स्माइल योजना भी लॉन्च की है, ये सब डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? स्वीडन बन गया है, ठीक है। और देखिए, स्वीडन आया है तो स्वीडन से कुछ डाटा याद रखिएगा। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में दुनिया में नंबर 1 पर कौन है? स्वीडन है। और इसमें इंडिया का रैंक कौन है? 49 है। और स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? इजराइल ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इकोनॉमिक्स एट होम एंड एब्रॉड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो शंकर आचार्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। और देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा भाषा संगम पहल की भी शुरुआत की है, भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापान 2021 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है? देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापान 21 का आयोजन ये कहाँ किया गया है? रूस में किया गया, जिसमें भारतीय सेना में ने भी हिस्सा लिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसमें बताना है कि सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया, हाँ ये सत्य है। और इसमें भारत ने कुल 3 रजत पदक जीते, ए भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया धौलीबीरा को। धौलीबीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और यूनेस्को की स्थापना कब होता है? 1945 में होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ? पेरिस में है। और आप लोग कमेंट करके बताइए, यूनिसेफ की स्थापना कब होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? देखिए, सुमा मंडल को सेल कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने महिलाओं को टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य ने महिलाओं को टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत किया है, ठीक है। और देखिए, थैला बैंक योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल
सिटी को विकसित किया जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी की विकसित किया जाएगा? ये गुजरात राज्य में किया जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ गुजरात से कुछ और डाटा याद रखिएगा। गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार की योजना है। वतन प्रेम योजना गुजरात सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। विश्व का सबसे सुरक्षित शहर में नंबर 1 पर कौन है? कोपेनहेग है। और दूसरे नंबर पर कौन है? टोरंटो है। और नई दिल्ली का स्थान है 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है? देखिए भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है? कोलकाता में किया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। डोला जात्रा त्यौहार जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। डोला जात्रा त्यौहार पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WWE द्वारा किस भारतीय रेस्लर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? WWE जो है खेल जो है अमेरिका में होता है। तो WWE द्वारा किस भारतीय रेस्लर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? द ग्रेट खली को शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन कंपनी द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया जाएगा? तो अमेजन कंपनी द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया जाएगा? ये सूरत शहर में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और सूरत किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो डेनमार्क सहयोगी देश रहा है। ठीक है, और डेनमार्क की राजधानी कहाँ? कोपेनहेग है। ठीक है, और देखिए सऊदी अरब ने जवाद तूफान का नामकरण किया है। जवाद तूफान का नामकरण किसने किया था? सऊदी अरब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है? देखिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है? ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। ठीक है, और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? श्री राधा कृष्ण माथुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये अभिमन्यु मिश्रा बन गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो भरत सुब्रमण्यम जो है 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? देखिए मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये फेनी नदी पर बनाया गया है। फेनी नदी किस राज्य में है? त्रिपुरा में है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा। हाँ सही है। एशियाई शेरनी इभा को इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया। ये भी सत्य। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की पर्वतारोही त्सांग इन होंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? किस देश की पर्वतारोही त्सांग इन होंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है हांगकांग के रहने वाले हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप तैराकी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जापान में किया जाएगा। जापान के फुकुओका शहर में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड्स को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड्स को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। और तमिलनाडु से कुछ और डाटा याद रखिएगा। तमिलनाडु जो है इंडिया में पुष्प उत्पादन में नंबर 1 पर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तसाजी NM को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी हाल ही में कौन बन गई है? देखिए, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बन गई है? श्री सैनी बन गई है। ठीक है, और मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीती है? साइलिन फोर्ड USA का रहने वाली है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ये पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये तो सही है। भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ, ये गलत है। भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान नहीं प्राप्त हुआ है, 48 स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर मार्ग बाधित हो गया? देखिए, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर मार्ग बाधित हो गया? ये ताइवान के बड़े मालवाहक जहाज जो था, जो सुएज नहर में फंस गया था। इस जहाज का क्या नाम था? एवर गिवेन नाम था। ठीक है, और देखिए, सुएज नहर का बात आया है, सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।